ठीक। तो सर ने एक शॉर्ट ब्रीफ किया हमारे बारे में कि हम कौन पढ़ाते हैं। मेरा नाम हुआ तौकीर अख्तर। ठीक है। और चूंकि फर्स्ट क्लास है, हमारा फर्स्ट इंट्रैक्शन है, तो आप इस कंपटीशन की तैयारी करने जा रहे हैं, जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं, सबसे पहले तो आपको ये भरोसा होना चाहिए, फेथ होना चाहिए कि जो टीचर यहाँ पर हमें गाइड कर रहे हैं, क्या क्या एक्सपीरियंस है, क्या एक्सपर्टाइज है, क्या हमें वहां तक पहुंचा सकते हैं कि नहीं पहुंचा सकते हैं ना, जिस चीज की आप तैयारी करने के लिए आए हैं। तो सर ने जैसा मुझे बताया कि आप में वैसे बच्चे भी हैं जो आईपी मैट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे कैट के लिए भी कर रहे हैं तैयारी, है ना। तो एक शॉर्ट बस आप अपने अपने बारे में बता दीजिए। शॉर्ट में क्या बताना है? अपना नाम बता दीजिए, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन है, ट्वेल्थ है, और इस एग्जाम की आप तैयारी करना चाह रहे हैं। ठीक है, एकदम शॉर्ट में बता दीजिए। आप स्टार्ट करिए। उज्ज्वल, हाँ। फिर आप क्या कर रहे हैं उज्ज्वल? 11th में आप हैं। 11th में क्या सब्जेक्ट है आपका? हाँ, 11th में आप कॉमर्स है आपका। अच्छा, ठीक। आप किस एग्जाम की तैयारी करने के लिए आए हैं यहाँ पर? सीयूटी के लिए, सीए के लिए। अच्छा, ठीक है, बैठिए। हाँ, राजा। हाँ, पास आते हैं आप, कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, बैठिए। आप ठीक है। आदर्श। हाँ। हाँ, फोर मैट। अच्छा। और आपका ग्रेजुएशन हो चुका है? चल रहा है, ठीक है। ग्रेजुएशन में आपका कॉमर्स है? नहीं, क्या है? आप किसी को बोलने दीजिए, आप ये बोलिए इसी आप। ठीक है, कौन सा सेमेस्टर चल रहा है आपका? फिफ्थ चल रहा है, ठीक है, यानी अगले साल आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपने कहा आप मैट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप बताइए। आईपी, ठीक। हाँ, आप बताइए। मैट, ठीक है, right। आप बताइए। कैट एग्जाम, ओके। कैट, और ग्रेजुएशन आपका कॉमर्स से है? ठीक, राइट। आप बताइए। ओके, बैठ जाइए। ठीक। अच्छा, अब देखिए, जैसे किसी बच्चे ने कहा कि हम कैट की तैयारी कर रहे हैं, किसी बच्चे ने कहा मैट की तैयारी कर रहे हैं, है ना, और किसी ने कहा हम आईपी मैट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग एक प्लान डिस्कस कर लेते हैं। जैसे भी इंडिया ने भी वर्ल्ड कप जीता, है ना, लेकिन हम लोग 2 महीने 3 महीने पहले तक उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे। यार इसको क्यों नहीं ले रहा है, गंभीर क्या कर रहा है, अगरकर क्या कर रहा है, फलाना इतना अच्छा बॉलर है। तो एक्चुअली होता क्या है कि आउटसाइड द बेंच बैट करके हम लोग उसको कमेंट करते हैं, बट जो टीम है ना, जो प्लान कर रही है, एक लॉन्ग टर्म प्लान कर रही है ना, वो अपने हिसाब से कह रही है कि पेस में हमको मुझे ये 4 बच्चों को तैयार करना है, और स्पिन में मुझे ये 3 को तैयार करना है, ऑलराउंडर में मुझे 2 को तैयार करना है। तो मान लें कि 2 बंदे उसको ऑलराउंडर चाहिए, तो 2 को ही तो सिलेक्ट नहीं करेगा, वो 4 को सिलेक्ट करेगा, है ना। उसी तरह से, तो मैं आपको अपना एक प्लान बताता हूँ कि हम कैसे चलेंगे, क्या करेंगे, और उस प्लान से पहले कुछ एक दो क्वेश्चन हम आपसे करेंगे। ठीक है, तो जैसे आप में दो ने कहा कि आप जो है मैट की तैयारी करना चाहते हैं, मोबाइल वगैरह चला रहे हैं क्या? मोबाइल बंद कर दीजिए। हाँ, मोबाइल बंद कर दीजिए, तो हम बात करें, आप सुनिए, है ना। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हम बात करने जा रहे हैं आपसे। ठीक है, आप ध्यान से सुनिए मेरी बात। ठीक, तो ऑब्वियस है कि आप मैट इसलिए कह रहे होंगे क्योंकि कैट का जो एग्जाम होता है, आप ये मान रहे हैं डिफिकल्ट देन मैट। मैं सही हूं या गलत हूं? सही है ना, कि कैट इज डिफिकल्ट देन मैट, इसलिए आप ऐसा सोच रहे हैं। ठीक है, और जो बच्चे नहीं जानते हैं, जैसे ये लोग 11th में है, ये 12th में है ना, तो उनको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि कैट का एग्जाम जो होता है उसका थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है,
और मैथ का जो एग्जाम होता है उसका क्वेश्चन इजी होता है, ठीक है। इसलिए कुछ बच्चे प्रिपरेशन स्टार्ट जब करने आते हैं तो अपना इजियल गोल सेट करते हैं कि हम मैथ ही करेंगे, भाई मेरा बेस उस है नहीं, फालतू को इतना टाइम वेस्ट करने उसको फायदा नहीं है, चुपचाप से अपना मैथ का तैयारी करो, इससे जो कॉलेज मिलेगा अपने लेकर निकल लेंगे, कैट वट तो होने वाला नहीं है हमारे से, ठीक, राइट, है ना। अब देखो, अब मेरा अगला सवाल है कि किसी कंपटीशन का जो डिफिकल्टी लेवल होता है ना, किसी कॉम्पिटिशन, ध्यान सुनना मेरी बात को, हम सबसे पूछेंगे, किसी कंपटीशन का जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो क्वेश्चन पेपर डिसाइड करेगा या क्रॉड डिसाइड करेगा? कोई भी कंपटीशन है वो डिफिकल्ट है, हाँ भाई कैट बहुत डिफिकल्ट है, तो ये डिफिकल्ट क्यों है? उस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर डिसाइड करेगा या जो बच्चे अपियर होंगे, अपियरिंग कैंडिडेट्स वो डिसाइड करेंगे। अपियरिंग कैंडिडेट्स, मेरी मेरी बात समझ रहे तुम लोग कि कोई एग्जाम डिफिकल्ट है, यानी कैट, कैट छोड़ दो, कोई भी एग्जाम ए है, एग्जाम बी, ए डिफिकल्ट है, बी इजी है, तो अब मेरा सवाल ये है कि क्या मैथ में वैसे बच्चे नहीं जाते जो कैट के लिए जाएंगे? जा सकते क्या, जाएंगे ही। मैथ में हर एक बच्चा जाए, मैथ में जो बच्चे दे रहे हैं ना मैथ का एग्जाम 100% कैट नहीं है। अगर सपोज करो कैट में 100 बच्चे अपेयर हुए, इसमें से 50 बच्चे मैथ देंगे, शायद 1% मैथ का कोई बच्चा होगा जो कैट ना देता होगा। और रीजन उसका ये है कि वो अवेयर नहीं होगा, उसको पता ही नहीं चला कि कैट का फॉर्म कब आया कब निकल गया, उससे पता ही नहीं चला, और अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं, वो चुपचाप जाके मैथ को अपना दे दिया, ठीक है। तो ये मैंने इन जनरल बात की कि जो जब तैयारी करने जरूर किसी कंपटीशन की, किसी एग्जाम की, है ना, तो वो क्वेश्चन पेपर तय नहीं करता। क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट होगा हम स्कूल सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन अगर इजी होगा, ज्यादा क्वेश्चन हमें सॉल्व करना होगा सिलेक्शन करने के लिए, क्योंकि क्रॉड तो वही है ना। अगर पिच आसान है 400 रन लग जाएगा, पिच डिफिकल्ट है 200 पर ही फाइट होगा, है कि नहीं? तो हम लोग जैसे मैचेस देखते हैं तो कहते हैं ना, अरे यार तेंदुलकर जब स्ट्रगल कर रहा है तो क्या अगेंस्ट टीम में स्ट्रगल नहीं करेगी? ऑब्वियस करेगी। तेंदुलकर जैसे बैट्समैन के बैट पर अगर बॉल नहीं लग रहा है इसका मतलब पिच डिफिकल्ट है, बैट्समैन के लिए वो डिफिकल्ट पिच है, तो ये लो स्कोरिंग मैच होने जा रहा है, हम ये डिसाइड कर लेते हैं। सहवाग को अगर चौके छक्के नहीं लग रहा है मतलब है कि बॉलिंग ट्रैक है वो, हाँ, समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो एज ए टीचर, एज ए गाइड, सबसे पहले मैं तुम्हारे माइंड से इस चीज को निकालना चाहता हूँ कि मेरे होते हुए या हमारे टीम के होते हुए अगर तुम्हें कोई एग्जाम डिफिकल्ट लग रहा है तो मेरे एक्सपीरियंस का कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। हम यहाँ पर इसलिए हैं कि तुम्हारे लिए वो काम को आसान कर दें। कैसे? हम कैसे आसान करेंगे? जैसे मान लें परसेंटेज एक टॉपिक है, सर ने मुझे कहा था परसेंटेज डिस्कस करने के लिए, तो मैं परसेंटेज की एक बात करूँ, है ना। नॉर्मली प्रिपरेशन जो बच्चे स्टार्ट करते हैं, जैसे अगर हम कोई भी एग्जाम है, किसी भी एग्जाम की बात कर ली जिसको कि बहुत डिफिकल्ट माना जाता है, जैसे इंजीनियरिंग में आईआईटी माना जाता है, मेडिकल में एम्स माना जाता है, सिविल सर्विसेज में यूपीएससी को माना जाता है, एमबीए में कैट को माना जाता है, प्लस टू लेवल पर आईपी मैट को माना जाता है, सीयूईटी में फिर हाई स्कोरिंग होता है हमारे जो अच्छे जगह के लिए सिलेक्शन होता, जो कि टॉप लेवल के एग्जाम्स होते हैं, है ना, जो भी होते हैं हमारे टॉप लेवल के एग्जाम्स, सेंटेंस हर जगह आएगा, ठीक है। बच्चे केवल क्या करते हैं, यानी बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो स्टार्ट करते हैं, बच्चे तो हो या फिर हम अपनी कम्युनिटी को भी बोल सकते हैं, टीचर्स के बारे में भी बोल सकते हैं कि अगर किसी कंपटीशन का, मान लें कि हम एक, ये हाइट है, ये डिफिकल्टी लेवल अगर है हमारा, है ना, ये अगर हमारा डिफिकल्टी लेवल है, ठीक है, फ्रॉम द बिगिनिंग बच्चे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर हम लोग क्लास में किसी क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं तो बच्चे हमारे से क्वेश्चन करते हैं, सर क्लास में ही सर 5 मिनट लग रहा है इस क्वेश्चन करने में, तो एग्जाम में हम 1 मिनट में कैसे बनाएंगे, है ना। फर्स्ट डे बच्चे हमारे से क्वेश्चन कर देते हैं, इसका मतलब है सर आपके मेथड में कुछ फॉल्ट है,
ठीक है? ऐसी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चे की जो सोच है, दूसरी बात, जो टीचिंग फ्रैटर्निटी है, जो टीचिंग में जो लोग हैं, वही बच्चे की कमज़ोर नब्ज़ को जानते हैं, वीक पॉइंट को जानते हैं, कि बच्चा आया है कुछ शॉर्टकट ढूँढने के लिए। तो वो एडवर्टाइज़मेंट क्या देते हैं? डू मैथ विदाउट पेन। पेन की क्या ज़रूरत है? पेन की ज़रूरत ही नहीं है, जब तुम पेन यूज़ कर रहे हो, कॉम्पिटिशन है ये, ठीक है? सवाल ये है कि जिस क्वेश्चन को आप 1000 बार बना चुके और तुम इस क्वेश्चन को लाइफ में पहली बार देख रहे हो, हमारे और तुम्हारे में डिफरेंस होगा, है ना? तुम नॉर्मल लेवल पे कोई भी आधा क्वेश्चन बोलो, हम उसको पूरा कर देंगे। या शुरू का 2 लाइन 2-4 वर्ड बोलो, हम उसका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। क्योंकि हज़ारों बार वो मेरे नज़र के सामने से भी क्वेश्चन गुज़रा है। लेकिन तुम्हें सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा? पहले क्वेश्चन पढ़ना होगा, समझना होगा, फिर सॉल्व करना होगा। राइट? फर्स्ट डे जब बच्चा तैयारी करना स्टार्ट करता है, तो यहाँ से स्टार्ट करता है। ये टॉप लेवल से सोचता है कि पहले दिन हम गए क्लास में, एकदम 30-30 सेकंड में मेरा सारा क्वेश्चन बनना चाहिए। तो जो लोग इस बात को समझते हैं, वो क्या करते हैं कि एक सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चन दे दिए 10-15, है ना? उससे रिलेटेड ट्रिक्स बता दिया गया, है ना? और क्लास में करवा देंगे। बच्चे खुश, वाह! सर ने क्या ट्रिक बताई, 10 क्वेश्चन हम लोग 3 मिनट में उड़ा दिए। फिर जब एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो खुद उड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम का जो रियल लेवल है, वो तो कुछ और है ना, है ना? अच्छा, तो स्पीड है। हम लोग कहते हैं ना कि स्पीड अच्छी होनी चाहिए, क्वेश्चन बनाने के लिए स्पीड और एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। तो मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस से तुम्हें एक बात को समझा रहा हूँ कि स्पीड का मतलब, ये स्पीड कई चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। जैसे देखो, मैं क्लास में एंटर किया, मुझे माइक दिया गया, मैंने यहाँ लगाया, मार्कर मैंने देखा, मैं समझ गया कि सर मार्कर से इस पर लिखते होंगे, है ना? तो मैंने मार्कर लेकर के हम सीधा यहाँ पे लिखना स्टार्ट किए। तो मेरे को कितना लगा? 40 सेकंड, 50 सेकंड, क्योंकि पहला दिन है हमारा, फर्स्ट डे है, तो समझेंगे तो कहीं कहाँ पे क्या चीज़ें देखेंगे, ठीक है? अब 40 सेकंड में, अगर हम ज़िंदगी में कभी इस बोर्ड पर नहीं पढ़ाए होते, हम देखते कि ये मार्कर व्हाइट बोर्ड मार्कर है और यहाँ पर व्हाइट बोर्ड कहीं नज़र ही नहीं आ रहा, है ना? तो मेरा क्या हो जाएगा? स्पीड स्लो हो जाएगा। इस चीज़ को हम अप्लाई करते हैं क्वेश्चन पर। तुम क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन देखने के बाद अगला स्टेप होता है उसको इंटरप्रेट करना, है ना? ये जो क्वेश्चन है, इसको हम इंटरप्रेट करेंगे। जैसे मान लिया कि मैं आपको कोई क्वेश्चन दूं, 5 + 5 डिवाइड बाई 5, मान लिया मैंने ये क्वेश्चन किया, क्या आंसर आएगा इसका? तो क्या आएगा? 6 आएगा, ठीक है? तुमने पहले तुम देखे क्वेश्चन को, क्वेश्चन लिखने के बाद प्लस आया और डिवाइड आया, तुमने इंटरप्रेट किया कि पहले हमें डिवाइड करना है, फिर हमें प्लस करना है। तो तुमने क्या किया? पहले डिवाइड किया, फिर तुमने अच्छा, तो तुमने पहले क्या इंटरप्रेट किया। अच्छा, ऐसे भी हो सकता है कि कोई बच्चा 5 + 10 बाई 5 को भी बोल सकता है, तो इंटरप्रेट गलत हो गया, ये बात समझ गए? तो जो स्पीड है, वो सिर्फ मेथडोलॉजी नहीं है, पहले इस बात को समझो। आगे आगे बैठ जाओ, यहाँ खाली है, आ जाओ। क्लियर? तो स्पीड का पहला चीज क्या है? अगर हम किसी क्वेश्चन को स्ट्राइक कर रहे हैं, तो सबसे पहले की चीज क्वेश्चन को समझना, ठीक है? और अभी हम अ, आज या नेक्स्ट क्लास में पहले हम इन चीजों को समझाएंगे तुम्हें कि क्वेश्चन को समझना क्या इंपॉर्टेंट है, कि जब तक तुम उस क्वेश्चन को समझ नहीं पाओगे, क्वेश्चन को तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे, राइट? तो स्पीड के लिए पहला चीज, सॉल्व अभी हम नहीं कहे, हम पहले क्या कहे? क्वेश्चन को समझ लेना। तो मैंने तुम्हारे सामने क्वेश्चन दिया, तुमने प्लस और डिवाइड को इंटरप्रेट किया, अब समझ गए। हो सकता है कोई बच्चा 5 में 5 डिवाइड करने में मिस्टेक कर दे, वो सेकेंडरी इशू है, कैलकुलेशन एरर वो सेकेंडरी इशू है। प्राइमरी इशू है कि हम क्वेश्चन को सही ढंग से इंटरप्रेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। अगर हमारा इंटरप्रिटेशन सही होगा, तो फिर हमारा सॉल्यूशन भी सही होगा, ठीक है? स्पीड इज नॉट अबाउट
मेथड ओनली, सिर्फ मेथड नहीं है, स्पीड स्पीड के साथ इंटरप्रिटेशन भी रिलेटेड है। हमें इंटरप्रेट करेंगे तब तो हम किसी मेथड को अप्लाई करेंगे। ठीक है, ऐसा हम छोटा सा, हाँ एक चीज हम पहले इसको हम कंक्लूड कर लेते हैं। तो अब जैसे परसेंटेज है फ्रंट एग्जाम्स में आएगा, तो तुम्हारी जो बुक फॉलो की जाएगी उसमें हम लोग यहाँ LOD 1 और LOD 2 को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, CUET वगैरह के लिए LOD 1 काफी होता है, उसके लिए उतना स्ट्रक्चर काफी होता है। LOD 2 बनाने से तुम्हें फायदा बस इतना होगा कि वहां स्पीड तुम्हारी बहुत ज्यादा होगी। जब वहां पर तुम्हें एक कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन मिलेगा, जहां पे इंग्लिश भी होगा, मैथ भी होगा, रीजनिंग भी होगा, सारी चीजें होंगी तुम्हारे सामने, तो क्या होगा कि अगर किसी एक सेक्शन को तुम जल्दी कर लोगे तो दूसरे सेक्शन के लिए तुम्हें ये बेनिफिट होगा कि तुम उसमें ज्यादा टाइम दे सकते हो, है ना। जैसे इंग्लिश में तुम ज्यादा टाइम, हालांकि कैट का तो स्ट्रक्चर अलग है, कैट में तो 40-40 मिनट वो अपना अलग ही दे देते हैं सारे सेक्शन के लिए, लेकिन उसका फायदा मिलेगा तुम्हें। दूसरी बात, अगर जैसे मैंने ये कहा एक लोअर लेवल का क्वेश्चन मैंने दिया, तो अगर थोड़ा तुम हायर लेवल पे तैयारी करते हो, हमें उसका बेनिफिट ये होगा कि तुम्हारी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होगी, मिस्टेक्स नहीं होंगी। ठीक है, तो पिछले जो 10-15 मिनट में मैं 2-3 मैसेज तुम्हें देना चाहा। पहला कि कैट भी उतने डिफिकल्ट है जितना मैथ डिफिकल्ट है। ठीक है, मैथ में अगर 400 परसेंटाइल भी लोगे तो इंडिया में बहुत अच्छा कॉलेज शायद ना मिले, और कैट में अगर तुम 80 परसेंटाइल भी ले आओगे तो शायद इंडिया का टॉप 100 या टॉप 50 मिल जाए। ये एक अलग डिस्कशन है, हम लोग कभी या सर के साथ हम लोग बाद में इसको डिस्कस कर लेंगे। तो पहले इस माइंड से निकालो इन चीजों को। ठीक है, अभी तुम्हें क्लास से बैठना है तो ये सोच कर बैठना है कि हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ना है। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि उस परसेंटेज को हम इतना रेंज में कवर कर दें कि एग्जाम मुझसे बाहर ना आए। अभी तुम कुछ मत सोचो, मैंने क्या कहा, यहां से स्टार्ट करना, तुमने हम जीरो से परसेंटेज पढ़ाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, जो भी अब तुम्हारे सब्जेक्ट्स होंगे, टॉपिक बाय टॉपिक अपने आप को तैयार करो। अभी ये मत सोचो कि हमें एग्जाम देना है, क्या करना नहीं करना, वो सब टेंशन मत लो। जो क्लासरूम में हम कराएंगे वो तुम्हें अच्छे से कवर करना। ठीक है, दूसरा एक रिक्वेस्ट है हमारा तुम्हारे से कि जैसे तुम किसी एकेडमिक एग्जाम की तैयारी करते हो तो तुम क्या करते हो, एक फेयर कॉपी बनाते हो, उस फेयर कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करते हो और सेपरेट सब चीज रखते हो कि कभी एग्जामिनेशन पीरियड में तुम उसको रिवाइज करते हो। तुम्हें यहाँ भी वैसा ही करना चाहिए। यहाँ पे बच्चे को देखते हैं कि एक पतला सा नोटबुक ले आएगा क्लास में, और हम बोर्ड पे लिखते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, शॉर्ट में ऐसे लिख लाख करके, क्योंकि उसके माइंड में पहले से मेकअप है ना कि हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो लिखने की क्या जरूरत है ना। नहीं, ऐसा नहीं करना। तुम अभी एक स्टूडेंट हो, मान लो कि 1 महीने बाद कोई क्वेश्चन तुम्हें याद आए कि अब ये कैसे बनाया था सर ने क्लासरूम में, तुम्हारा टॉपिक नहीं चाहिए उसको देखने के लिए, तुम क्या करोगे, तुम जाओगे यूट्यूब देखने के लिए। तो प्रॉब्लम क्या होगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, अब एक चीज इंपॉर्टेंट हम बता रहे हैं, और भी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, जो मेथोडोलॉजी हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, ये नहीं कि हम गए किसी बुक को खोले या किसी यूट्यूब चैनल को देखें और उसको अच्छा लगा हम आके क्लास से बता दिए। जब मेरी क्लास स्टार्ट होगी तुम्हें कभी भी कोई ऐसा ट्रिक मिलेगा जो तुम्हें लगेगा कि अरे सर जो पढ़ाया है ना इससे बढ़िया ट्रिक है, लेके आना मेरे पास। तुम्हारा बैचमेट पटना में, इंडिया में किसी कोचिंग में पढ़ रहा हो और बोले अरे यार तुम्हारा सर ये बताए मेरे कोचिंग में देखो ये मेथड है जिससे तो चुटकी में क्वेश्चन उठता है, वो ट्रिक लेके आना मेरे पास। ठीक है, ट्राइड एंड टेस्टेड, है ना, जो ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स तुम्हारे सामने होंगे, यानी मैंने क्या कहा, हम तुम्हारे समय की बचत करेंगे, तुम्हारे टाइम को हम सेव करेंगे। तुम्हें उन सब गड़बड़ झाला में नहीं पड़ना, तुम्हें बस इतना ही फोकस रखना है कि सर ने आज 1 घंटे के लेक्चर में ये बताया, इसको घर पर जाके हमको 50 बार बनाना, बस, नथिंग एल्स। रैंक नहीं आया तो मैं भी यहीं खड़ा रहूंगा, तुम भी यहीं खड़े रहोगे। ठीक है, दूसरी बात जो चूंकि अब हम लोग इस सेंटर में है तो सारी बात हमें करनी है, फर्स्ट क्लास से हर चीज को समझाना है तुम्हें, कि कोई भी नेशनल ब्रांड होता है, जैसे कैट का एग्जाम हर साल होगा, मेरा दावा है पटना का कोई टीचर अपना स्कोर कार्ड नहीं दिखा सकता है, जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं पटना में, जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं कोई अपना स्कोर कार्ड नहीं दिखा सकता है।
बोलेगा मेरे पास 99 परसेंटाइल है, मेरे पास 100 परसेंटाइल है, अब ये है, दिस है, दैट है, स्कोर कार्ड कोई नहीं दिखा सकता। ठीक है, जिस एग्जाम की हम तुम्हें तैयारी कराएंगे, जैसे कैट का एग्जाम पहले होता था तो क्या होता था कि 2 घंटे का टाइम होता था, अभी नहीं, बहुत पहले की बात। उस 2 घंटे में मैथ इंग्लिश रीजनिंग सब मिला हुआ है, जो मने वो बनाओ। तो कई बार ऐसा होता था कि कोई कैंडिडेट गया 2 घंटे सिर्फ मैथ बनाया, आ गया 99 परसेंटाइल। अब तो ऐसा है नहीं, 40-40 मिनट तीनों विंडो ओपन होते हैं, यानी उस मैथ सेक्शन में अगर कॉम्पिटेंट है तभी आपको 99 परसेंटाइल आएगा उस 40 मिनट के अंदर। तो हम लोग खुद उसको स्कोर किए हुए हैं एग्जामिनेशन में, और वो स्कोर कार्ड हम तुम्हारे साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो जब कैट का एग्जाम होगा या कोई भी एग्जाम होता है तो बड़े बड़े ब्रांड आएंगे, yes I just go there and just I appeared in the examination not for the score, not for that, है ना, just it was moderate, not too tough, it was just moderate, question was quite easy this time and some questions में बस यही एनालिसिस मिलेगा। लेकिन कि बच्चा जिसका कैरियर स्टेक पर लगा हुआ है, दांव पर लगा हुआ है, उस बेचारे से तुम यकीन करो कि जैसे अगर एग्जाम में 64/16 होगा तो हो सकता है 16×32 कट जाएगा और उसका आंसर नहीं आ रहा है। बच्चा है, वो मिस्टेक्स करता है, बच्चे ऐसे होते हैं, मिस्टेक्स ऐसे, है ना। तो अपने स्टूडियो में खड़े होकर लेक्चर देना बहुत आसान है। इट वॉज मॉडरेट, नॉट टू डिफिकल्ट, सम ऑफ द क्वेश्चन वाज वेरी इजी, वेरी इजी, ऐसे करके लोग उसका एनालिसिस देते हैं। लेकिन जो बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में बैठा है बेचारा, उसका कैरियर दांव पे लगा हुआ है, उसका अगर स्कोर नहीं आएगा तो बेचारा कहाँ एडमिशन लेगा, 1 साल 2 साल का गैप है उसका, है ना। उसके दिल से पूछो कि उस एग्जाम हॉल में उसके पसीने छूट रहे हैं एसी के सामने बैठने के बाद भी, है ना, होता है ना ऐसा। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए हम आपको यहाँ पर तैयार करेंगे, और इन वन लाइन जो हम लोग क्लास में कराएंगे, इसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, नथिंग एल्स, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। अगर पॉसिबल हो तो अपना स्मार्ट मोबाइल बंद कर दो, यूट्यूब को डिलीट कर दो, गूगल को डिलीट कर दो। ठीक है, लेकिन जिस सेक्शन को हम लेके चलेंगे उसके लिए कहीं कुछ नहीं देखने की जरूरत है, मुझ पर भरोसा रखो, है ना, मुझ पर भरोसा रखो। जितनी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, सबका एनालिसिस सब करके, सब ऐसा नहीं करेंगे हम रातों रात चमत्कार हो गया, मुझे ऊपर से कोई ज्ञान की प्राप्ति हुई, हम आगे पढ़ा रहे, ऐसा कुछ नहीं है। उसके पीछे मैंने समय दिया, 17 साल 18 साल मैंने टाइम दिया उसमें, है ना, उसको समझा, यहाँ पढ़ाए, यहाँ से बाहर जाके पढ़ाए, डिफरेंट क्राउड्स के बीच गए, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में गए जो यहाँ पर कॉम्पिटिशन से एडमिशन होता है ना, जिनका मैथ्स खुद अच्छा होता है, उनके बीच हम उन चीजों को जाके लेके गए, पढ़ाए, और वो ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, बहुत मेहनत के बाद। ठीक है, तो फॉलो करोगे मेरी बात को। तुम्हारे साइड से मुझे बस 2-3 कॉपरेशन चाहिए। पहला, कॉपी अलग रखना। ठीक है, जैसे तुम स्कूल में क्लास करते थे ना, याद करो, है ना, बस वैसे ही क्लास करना। एक छोटी सी भी कोई बात तुम्हें नहीं समझ में आया, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर एपियरिंग, अब तुम्हें स्पेलिंग नहीं समझ में आएगा, सर ये क्या लिख दिया आई के बाद, वो तुम मुझसे पूछना, अपने बैचमेट से नहीं पूछना। तुम्हारा बैचमेट वो गलत बता सकता है, अगर वो अगर उसने उसको गलत इंटरप्रेट किया तो तुम्हारे भी लंका डुबा देगा वो। तो मुझसे पूछना, हम बताएंगे, हम यहाँ खड़े हैं तुम्हें बताने के लिए। 2+2 4 नहीं आएगा, तुम पूछो, हम बताएंगे, वो मेरा काम है, हम रास्ता बताएंगे तुम्हें। राइट, पहला काम। दूसरा काम, कोई यूट्यूब फ्यूट्यूब कोई कुछ भी नहीं देखना है, जो मेथड हम बता रहे हैं उसको फॉलो करना है, जो क्वेश्चन सेट देंगे उसको 50 बार बनाओ। ठीक है, तीसरा, जो स्टूडेंट कम्युनिटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि रेगुलरिटी नहीं होती, उनके लिए 1-2 दिन क्लास एब्सेंट करना कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है ना। चलो एक दिन नहीं जाएंगे, क्या होगा, अरे 3 बजे से क्लास, 5:30 से क्लास था, 5 बजे उठे, क्या हो, छोड़ा हटाओ आज। लेकिन तुम्हें ये चीज समझना है कि अगर हमने परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया और वो तुमने मिस कर दिया, तो अगले 10 क्लास तक तुम परेशान रहोगे। अरे मेरी बात समझ में, उस क्लास को अप मोस्ट प्रायोरिटी देना है तुम्हें। ये तुम्हारे जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट फेज है, लाइफ का ये सबसे, मतलब गोल्डन डायमंड यूरेनियम पीरियड है तुम्हारा, है ना। इसमें अगर तुम इस चीज को नहीं गेन कर पाए तो फिर शायद आगे बहुत मुश्किल हो जाएगा।
ठीक है? हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें जहाँ प्रॉब्लम है जैसे हो हम तुम्हारे साथ हैं, हम बहुत पेशेंस से बताएँगे तुम्हें। ये नहीं कि हम बताएँगे अरे यार ये नहीं पढ़ते हो, तुम 10th करके नहीं आए हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, +2 किए हो, क्या कुछ नहीं जानते, 2+2 नहीं जानते। हम ऐसा कभी तुम्हें ताना नहीं मारेंगे, याद रखना। हम तुम्हें ताना तब मारेंगे, तुम्हें तब हम डाँटेंगे, तब फटकारेंगे, जब हम कोई काम देंगे तुम काम करके नहीं लाओगे तो वो सुनना पड़ेगा। ठीक है? अब हम आते हैं मेथोडोलॉजी पर, जो हमने कहा तुम्हें कि क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन, है ना? वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो अ, जैसे अ, अब आज हम कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहे, बस हम एक ओवरव्यू दे रहे हैं, है ना? तुम्हारे सामने उसको हम एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि इंटरप्रिटेशन कहने का मेरा सेंस क्या होता है, ठीक है? जैसे कि परसेंटेज में हम लोग एक ट्रिक यूज करते हैं। परसेंटेज में ट्रिक ये यूज करते हैं, a+b+ab/100, ठीक है? परसेंटेज में लेके ट्रिक यूज करते हैं। a+b+ab/100 का मतलब ये है कि अगर दो कॉन्जिक्यूटिव परसेंटेज चेंज होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिसको कोई बात नहीं समझ में आएगा वो मुझसे पूछेगा। ये तुम्हारे लिए है, किसी और के लिए हम नहीं बता रहे। एकदम हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? और अभी हम ओवरव्यू दे रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर हम एकदम फिर और अच्छे से हम करेंगे, लेकिन आज हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगली क्लास से तुम उस चीज को फॉलो करो, ठीक है? जैसे दो कंसेक्यूटिव चेंजेस का मतलब ये है कि मान लिया +10% +20%, या चलो हम एक क्वेश्चन इस पर फॉर्म कर देते हैं। जैसे तुम मॉल में गए, है ना? तुम मॉल में गए, उस मॉल में दो तरह का डिस्काउंट अवेलेबल है। एक डिस्काउंट है कि अगर आप सर्टेन अमाउंट आप खरीदिएगा तो 10% मिलेगा, अगर कुछ और खरीद लीजिएगा तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है? हालांकि ये माइनस करेंगे तब ये डिस्काउंट होगा, प्लस है तब तो ये बढ़ रहा है। तो प्लस अगर कोई क्वांटिटी है 10% बढ़ा फिर 20% बढ़ा, तो उसके लिए जनरली हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं कि 10+20+10/100। अच्छा, कैलकुलेशन हम कर रहे हैं बोर्ड पर, किसी को कैलकुलेशन में किसी का वीक होता है, मतलब हम करते जाते, हो सकता है उसे ना समझ में आए, तो उसे पूछना है मुझसे कि सर आप कैसे काट रहे हैं, जीरो कैसे कट रहा है, दो कहाँ से आ रहा है, सारी बात पूछनी है मुझसे, तभी तो हम समझ पाएंगे ना मुझे क्या स्पीड मेंटेन करना है यहाँ पर। ठीक है, चुपचाप नहीं बैठे रहना, खामोशी से बैठे नहीं रहना। तो देखो ये जीरो काट रहे हैं, ये जीरो काटे, 2 बज गया। 20 + 30 10, सॉरी 30 +2 32। इसको नोट करते चलो, हम लोग लिखते चलो। नेक्स्ट क्लास से कॉपी अलग कर लेना, ठीक है? क्योंकि एकदम सिस्टमेटिक हम कराएंगे तुम्हें सारी चीज को, और तुम ये चाहोगे कि किसी बुक से हम पढ़ ले, किसी यूट्यूब से पढ़ ले, तो उसके लिए तुमको 2-4 साल अपना देना पड़ेगा उसके लिए। अगर वो 2-4 साल है तो दो, और चाहते हो कि नहीं 2 महीने में उसको हम कंक्लूड कर ले तो हम करवा देंगे। तुम्हारा क्या नाम है? हाँ। हाँ, अच्छा तुम किस चीज की तैयारी करोगे? कॉम्पिटिशन, कैट की, ठीक है। अच्छा, अब तुम लोग समझ गए कि मैट और कैट, है ना? अभी हम उतना बर्डन नहीं दे रहे तुम्हें, किसी को बर्डन नहीं दे रहे, हम बस इतना दे रहे हैं ना कि आज का जो हम क्लास ले रहे हैं उसको अच्छे से करो, बस दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं। समझ गए सभी लोग? अच्छा, अब देखो इसी चीज को हम एक क्वेश्चन में चेंज कर दे रहे हैं, है ना? ये ये हम बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं। आज हम जैसे इनफॉर्मल है, मतलब फॉर्मली हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब हम तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चन को समझना कितना जरूरी है, ये हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? नोट कर लिए सभी? अब देखो इसी डेटा को हम क्वेश्चन में चेंज कर देते हैं, ठीक है? क्वेश्चन में हम चेंज कर रहे हैं, एक लेंथ एंड ब्रेथ, और बार बार हम कह रहे हैं कोई बात नहीं समझ आए तो मुझसे पूछो, ऑफ ए रेक्टेंगल
increases by 10% and 20% respectively, then what is the change in its एरिया? ये जो डेटा मैंने बोर्ड पर कैलकुलेशन किया, उसको मैंने एक क्वेश्चन के फॉर्म में चेंज कर दिया। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत अभी तक नहीं है? तो अगर ये क्वेश्चन हमारे से पूछा जाता कि अगर किसी रेक्टेंगल से भी लोग समझ रहे हो, किसी रेक्टेंगल, अच्छा ये वर्ड जो रिस्पेक्टिवली है इसका मतलब क्या होता है, क्रमशः हिंदी में बोलते हैं। क्वेश्चन के रेफरेंस में इसका क्या मतलब हो गया? हाँ, यानी कि जिस सीक्वेंस में यहाँ पे लिखा हुआ है लेंथ ब्रेथ, तो लेंथ के लिए 10% है और ब्रेथ के लिए 20% है। ठीक है, तो किसी रेक्टेंगल का एरिया जो होता है हमारा, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में तुम्हारे से पूछा गया अगर किसी रेक्टेंगल के लेंथ को 10% से इंक्रीज किया जाए और ब्रेथ को 20% से इंक्रीज किया जाए, तो उस रेक्टेंगल के एरिया में कितना परसेंट चेंज होगा? परसेंट ही बता सकते हैं, वैल्यू तो है नहीं यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं कि इट्स एरिया विल इंक्रीज बाय 32%। क्लियर? सभी को क्लियर यहां तक? ठीक, तो नोट कर लो। अगर हम उसको मान लिया कि तुमने नहीं लिखा है, हम डिलीट कर दिए, तो तुम्हें बोलना है कि सर रुक जाइए, हम उसको पहले लिख रहे हैं, फिर आप उसको हटाइएगा यहाँ पर स्क्रीन पर से, है ना? मेरे साथ साथ चलना, फॉलो करना, मुझे ब्रेक नहीं होना चाहिए। वेरीफाई ठीक है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा जैसे कि अगर हम ये कहें कि 50% इंक्रीज किया, है ना, तो अगर 4 का 50% इंक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा? हाँ, 6 हो जाएगा। अच्छा देखो, किसी को भी डॉट होगा, छोटे छोटे कैलकुलेशन, मान ली 4 का 50% इंक्रीज किया तो 6 हो गया। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा कि 6 कैसे हो रहा है, तो रोक के पूछना है मुझसे कि सर ये 6 कैसे हो रहा है, बताइए मुझे, तो हम बताएंगे उसको। ठीक है, चुपचाप नहीं बैठे रहना। तो अगर मान ली 12 का 50% बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको हटा दें, मान लिया 50% को हटा दें, तो 6 4 के रिस्पेक्ट में 50% ज्यादा है, 18 12 के रिस्पेक्ट में 50% ज्यादा है। मतलब ये 50% कांस्टेंट रहेगा, ये वैल्यू चेंज हो सकता है। ठीक है, तो हमने ये कहा कि इसका जो आंसर हम कह रहे हैं वो 32% है। तो लेंथ और ब्रेथ हम कुछ भी लेंगे तो इंक्रीज हमारा 32% होना चाहिए। लेंथ और ब्रेथ का वैल्यू हम कुछ भी लेंगे तो एरिया 32% से इंक्रीज करना चाहिए, हम ये कहना चाह रहे हैं। अब होगा कि नहीं? चलो एग्जांपल ले लेते हैं, इसको हम हटाए, ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, सबसे सिंपल डेटा 10 गुने 10, तो एरिया क्या हो जाएगा? 100। लेंथ अगर हमने 10 माना और ब्रेथ हमने 10 माना तो एरिया 100 हो गया। तो हमने तुम्हें कहा कि भाई लेंथ को हम 10% से बढ़ा रहे हैं और ब्रेथ को हम 20% से बढ़ा रहे हैं, तो कोई क्वांटिटी 10 है। अच्छा, कॉमर्स स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करते हैं थोड़ा कैलकुलेशन उनका परसेंटेज अच्छा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें शर्माना नहीं है कि सर ये मोबाइल बंद करो, मोबाइल बंद करो क्लास में। तो 10 में 10% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? कितना? 10 में 10% इंक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11। किसी को प्रॉब्लम नहीं ना इसमें? प्रॉब्लम होगा तो मुझे बताना कि सर ये हम नहीं कर पा रहे कैलकुलेशन, बता दीजिए, हम बता देंगे अच्छे से। ठीक है, 11 हो जाएगा और 20% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब एरिया कितना आ जाएगा? 11 इंटू 12 कितना आ जाएगा बताओ? 132 आ जाएगा। तो हम लोग 100 जानबूझ के लिए थे
कि 100 में कोई क्वांटिटी 100 से 132 आएगा तो वो 32% से इंक्रीज करेगा। अच्छा ये इस मजबूरी को हम समझ सकते हैं कि क्योंकि तुम कॉमर्स स्ट्रीम से हो तो कैलकुलेटर से तुम्हें करने की हैबिट होती है, ठीक है। लेकिन क्वांट क्लास में उसको थोड़ा अवॉइड करना। क्वांट क्लास में जो हम बोर्ड पर करेंगे मेरे साथ साथ करते रहना। हम समय देंगे, एक क्लास 1 घंटे की बजाय सवा घंटा हो जाए, 1.5 घंटा हो जाए, कोई बात नहीं, हम समय देंगे तुम्हें, टाइम देंगे तुम्हें हम इसको, ठीक है। ठीक है। अब तुम्हारे मन में ये डाउट होगा कि सर तो बड़ा आसान डेटा ले लिए, 10 ले लिए, 100 था, 32 आ गया, आंसर तो मिलना ही था। इक्वल डेटा ले लिए थे हम उसको चेंज कर देते हैं, है ना। उसको हम चेंज करते हैं कि लेंथ को कुछ और ले लेते हैं और ब्रेथ को कुछ और ले लेते हैं। और प्रोडक्ट हम 100 इसलिए लाना चाह रहे हैं क्योंकि वो दिखे कि वो 32% इंक्रीज कर रहा है, ऐसे कैलकुलेशन कर भी सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसमें 20 ले लेते हैं, इसमें 5 ले लेते हैं, ठीक है। अब हम 20 में बढ़ा देते हैं 10% और 5 में बढ़ा देते हैं 20%, ठीक। तो कितना आ जाएगा ये? 22 आ जाएगा। वेरी गुड। बस इतना ही तुम्हारे से एक्सपेक्ट हम करते हैं कि बस जोड़ घटाव तुम्हें आना चाहिए बस, और उसके अलावा कुछ नहीं। 5 में 20% बढ़ाना है, 6 आ जाएगा। 22 के 132, 32% इंक्रीज किया। फिर तुम्हारे मन में ये बात आ सकता है सर बार बार तो यहाँ 100 ही ला रहे हैं, 100 के अलावा कुछ रख के देखते हैं, है ना। 100 के अलावा रखते हैं 600, ठीक है। 10-20 किसी को भी रख सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हम इसे 10% इंक्रीज करते हैं और इसे हम लोग 20% इंक्रीज करते हैं, राइट। अब कितना हो जाएगा ये? 33 हो जाएगा ये, इंटू ये कितना हो जाएगा? 24, 24 इंटू 33, शायद ये आएगा। अब थोड़ा सा यहाँ चूंकि हम 100 था तो विजिबल था कि 32% इंक्रीज कर, थोड़ा सा हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि वो वाकई में 32% आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये कितना ज्यादा है? 192 अपॉन 600। इसमें जब ये हम करेंगे सारा कुछ, है ना, 32%, है ना। तो अगर हमने कहा कि 32% एरिया उसका इंक्रीज कर रहा है, इट मीन्स की लेंथ और ब्रेथ के डेटा से कोई मतलब नहीं है हमें, है ना। लेंथ एंड ब्रेथ के डेटा से कोई मतलब नहीं है, कुछ भी रहेगा 32% वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। नोट कर लो इसको। अभी तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो हम लेवल को क्लास बाय क्लास ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे, यानी कि आज की क्लास और दूसरी क्लास बहुत डिफरेंस होगा, याद रखना इस बात को। लेकिन वो एक सीरीज होगा, अगर आज की क्लास को तुम कल से नहीं कनेक्ट करोगे, कल को तुम परसों से नहीं करोगे तो फिर तुम खूब पीछे हो जाओगे। क्योंकि हमें तो नेशनल लेवल के कंपटीशन है ना, किसी भी एग्जाम, नेशनल क्रॉड को हमें बीट करना है, नेशनल क्रॉड को हमें हराना है। तो उतना नेशनल लेवल पर तो मेहनत करना होगा ना, टैलेंट बात की बात है, मेहनत पहले है ना। अब तुम्हारे क्वेश्चन का आई होप आंसर मिल गया, वेरीफाई हो गया ये, ठीक है ना। अब देखो ये अब रैंडम उठाए हैं परसेंटेज से, आज की क्लास को थोड़ा समझाने के लिए बस। कल से हम एकदम फॉर्म या नेक्स्ट क्लास जब भी एकदम फॉर्मल स्टार्ट करेंगे, हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। आज हम बताना चाह रहे हैं कि इंटरप्रिटेशन का मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं। हटा दे इसको, हटा दे। देखो अब अगर मैं तुम्हारे से ये क्वेश्चन पूछूं, एक लेंथ, अच्छा अब तो हम लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर वही रहेगा, हम लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, बस शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, ठीक है। और लेंथ को -10% का मतलब ये होगा कि 10% से हम डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। और ब्रेथ को 20% से इंक्रीज कर रहे हैं, तो एरिया क्या होगा? यानी एरिया क्या होगा, मतलब एरिया में क्या चेंज होगा?
क्वेश्चन समझने में किसी को भी कोई प्रॉब्लम है मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। पूछने में हिचकिचाना नहीं है, शर्माना नहीं है। तो तुम्हारा रिजल्ट खराब आएगा तो वो सबसे ज्यादा शर्म आने वाला दिन है, उससे अच्छा है कि अभी पूछ लो, है ना। हम तुम्हारे टीचर हैं, तुम्हारे अंदर हजार वीकनेस हो सकता है, कोई बात नहीं। क्या आंसर आया? 8%। किसी का आंसर और भी आ रहा है तो बताओ। आंसर बोलने में घबराना नहीं है कि उसका 8 आ रहा है तो मेरा 8 क्यों नहीं आ रहा, मेरा कहीं गलत हो गया, उसका कहीं सही हो गया। जिसका जो आंसर आ रहा है बताओ, ठीक है। तो हमने जो फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा उस फॉर्मूले में ये था a+b+ab/100, है ना। ये फॉर्मूला हम लोग रखे थे, a+b+ab/100, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हो गया, a का वैल्यू हो गया -10 और b का वैल्यू हो गया 20, ठीक है। तो -10 +20 -10 इंटू 20/100। वैल्यू रखने में, कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है पूछना, ठीक है। ये -10 +20 +10 हो जाएगा और ये माइनस साइन के साथ 2 आ जाएगा। ये 8% क्या आ रहा है, प्लस में। मतलब हमारा जो आंसर ये होगा कि जो एरिया है इंक्रीज करेगा, है ना। प्लस साइन आ रहा है, इसका मतलब एरिया जो है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अच्छा, अब हम इसमें फिर थोड़ा सा डेटा चेंज करते हैं। हटाए इसको। डेटा चेंज ये करते हैं कि अब हम लोग लेंथ को 20% से घटा देते हैं और ब्रेथ को 10% से घटा देते हैं, बढ़ा देते हैं, सॉरी। फिर दूसरा क्वेश्चन है, और वही एरिया का चेंज हमें बताना है। लेंथ को हम 20% से घटा देते हैं और ब्रेथ को हम 10% घटा देते हैं और वही हमें एरिया में चेंज बताना। किसी को भी क्वेश्चन में कोई डॉट से तो पूछ सकते हो। -12 -32, ठीक है, देख लेते हैं। आ रहा है कुछ बताओ। -12 -32। और तुम्हारा क्या आ रहा है? तुम्हारा क्या आ रहा है? -32। सेम। कैलकुलेशन दिखा सकते हो मुझे, क्या कर रहे हो? तुम नहीं बना रहे? थोड़ा कम समझ में आ रहा है। देखो तुम, हम बोले ना ये गलती क्या सबका गलती करवाया है ये। हम क्या बोले कि बैचमेट से नहीं सीखना है, मुझसे सीखना है। कैसे आ गया -32? बताओ तो जरा। हम्म। तो फिर वो बोल दिया -30, तो वही आंसर आ जाएगा। हाँ, देखो वही हुआ ना।
अच्छा, एग्जाम में भी ये गलती मत करना कि देख रहे हो कि बगल वाला बहुत ज्यादा सॉल्व कर रहा है तो इसका मतलब बढ़िया स्टूडेंट होगा। क्योंकि ठीक है, अपने ऊपर भरोसा रखना। अच्छा, एग्जामिनेशन स्ट्रेटजी है वो सब तुम लोग करेंगे बाद में डिस्कस, अच्छे से करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, है ना। कि कैट ही एक ऐसा एग्जाम है जिसमें तुम कम नॉलेज रख के भी ज्यादा रैंक ला सकते हो, अच्छा रैंक ला सकते हो, स्ट्रेटजी अगर सही है तो। ठीक है, इन चीजों को हम लोग बाद में करेंगे जब आगे चलेंगे। तो फॉर्मूले में रखते हैं इसको, ठीक है, फॉर्मूले में रखते हैं। और -20। अच्छा, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ जोड़ घटाव कर रहे हैं, और जोड़ घटाव में हम फेल कर जा रहे हैं क्योंकि हमारा एक माइंडसेट बन गया ना। कंपटीशन में क्या होता है, हमारा एक माइंडसेट बना होता है कि हम ये एग्जाम देने जा रहे हैं, इतना आसान क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, 4 बार पढ़ेंगे ये वाला क्वेश्चन, अरे यार ये तो हम क्लास में 50 बनाए थे, कैट में ऐसा क्वेश्चन कैसे आ सकता है ना। लेकिन रहता है एग्जाम में भी वैसा क्वेश्चन। तो बताओ, हम लोग कुछ भी कर रहे हैं यार, तो बताओ जोड़ घटाव गुना भाग, बस, और तो कुछ है ही नहीं। अभी हम कराया स्टार्ट, अभी तुम्हारा -10 आ जाएगा, और ये -2 आ जाएगा, -12% आ जाएगा। अब यहाँ पे तुम लोग क्या गड़बड़ कर रहे हो, समझ में आया। तो अब बताओ, इसमें क्या डिफिकल्टी है, कोई डिफिकल्टी नहीं, तुम्हारा माइंडसेट बना हुआ है कि हमको मैट देना है, कैट देना है, एसएससी का सीजीएल नहीं क्वालिफाई कर सकते हैं, छोटा मोटा कोई एमटीएस वाला क्वालिफाई कर ले, आईबीपीएस का एसबीआई नहीं निकाल सकते, कोई छोटा मोटा क्लरिकल जॉब हम क्वालिफाई कर ले, ये माइंडसेट होता है ये, है ना। और ये कैलकुलेशन हर कोई तुम लोग कर सकते हो, कोई भी ऐसा इसमें क्लासरूम में नहीं है ये कैलकुलेशन करने के लायक नहीं है। तो ये कितना आ गया, -30, और ये कितना कितना आ गया, +2 आएगा, तो -28% आएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में, सभी लोग फॉलो कर रहे हो। ठीक है, अब हम इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। चेंज हम ये करते हैं कि अगर हम लेंथ को 20% से इंक्रीज करें और एरिया को 10% से इंक्रीज करें, एरिया को 20% से इंक्रीज करें, तो ब्रेथ को कितना, ब्रेथ में क्या चेंज होगा। लेंथ 20% से इंक्रीज कर रहे हैं, एरिया को भी 20% से इंक्रीज कर रहे हैं, तो ब्रेथ में क्या चेंज होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम होगा पूछ लेना मुझसे। लेंथ 20% से इंक्रीज कर रहे हैं, एरिया को भी 20% इंक्रीज कर रहे हैं, तो ब्रेथ में क्या चेंज होगा। हाँ, दोनों इंक्रीज है, लेंथ भी 20% से इंक्रीज कर रहे हैं, और इसमें ब्रेथ भी 20% से इंक्रीज कर रहे हैं। हाँ, तो लेंथ, एरिया और ब्रेथ में चेंज पूछा जा रहा है, तो ब्रेथ में चेंज क्या होगा, बोलो। 10%, कैसे बताओ, कैलकुलेशन क्या किया तुमने। 0। अच्छा, तुम्हारा 10% कैसे आ रहा है। हाँ, देखते हैं, क्या, बोलो, जोर से बोलो, कोई इसमें हिचकिचाने की जरूरत नहीं है कि कोई गलत बोल रहे हो, सही तुम अच्छे से बोलो, क्या बोलना चाह रहे हो। नॉट डिफाइंड आ रहा है, अच्छा ठीक है, क्यों आ रहा है नॉट डिफाइंड, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। अच्छा, ठीक, और नॉट डिपेंडेंट तो नहीं है, नॉट डिफाइंड या नॉट डिपेंडेंट तो नहीं है इसका। हाँ, अब देखो, अब मैंने क्या समझाया, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर पहले हमें समझना है,
यानी कि जो हम हथियार चला रहे हैं उसका स्ट्रक्चर पहले हमें समझना है कि वो कहाँ पर एप्लीकेबल है ना? तो हमारा जो फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर एरिया। अब तक जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते चले आ रहे थे उस क्वेश्चन में लेंथ और ब्रेथ में चेंज हो रहा था, एरिया के बारे में पूछा जा रहा था। अब यहाँ सिचुएशन चेंज हो गया, लेंथ और एरिया चेंज हो रहा है, अब ब्रेथ के बारे में पूछा जा रहा है तुम्हारे से। इंटरप्रिटेशन तुम्हें ये आना चाहिए, तुम्हारे अंदर इतनी अक्ल होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से क्यों डिफरेंट है। ये क्वेश्चन का सही बनना और गलत बनना वो सेकेंड स्टेप है। पहला स्टेप तो ये है कि तुम्हें इतना अकल होना चाहिए कि वो उससे कैसे डिफरेंट है। बुमराह अगर 17वें ओवर में आ रहा है तो एकदम रोक दो, मारो मत उसको, नहीं तो विकेट खो देंगे। अब जो दूसरा बॉलर आएगा उस पर हिट करना है, क्योंकि बुमराह को मारेंगे तो हम आउट हो जाएंगे। फास्ट बॉलर तो सब है, लेकिन वो थोड़े ज्यादा खतरनाक है, वो तुम्हारा विकेट ले लेगा अगर तुम जहां उसको ज्यादा ये करोगे तो, है ना? तो डिफरेंस समझ में आ रहा है। पिछले क्वेश्चंस में लेंथ और ब्रेथ में चेंज था और एरिया का पूछा जा रहा था, यहां पर लेंथ और एरिया चेंज हो रहा है और ब्रेथ के बारे में पूछा जा रहा है। वो फॉर्मूला भी हम लोग लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें क्या था कि जो एरिया है वो 20 हो गया, बराबर 20 प्लस बी प्लस 20 बी बाई 100। ये है ना, ये एरिया था, ये लेंथ था, ये ब्रेथ था, ये लेंथ इंटू ब्रेथ था। यहां से बी का वैल्यू निकालना है हमें। क्या आएगा बी का वैल्यू निकालो। जीरो आ जाएगा। क्यों? 20 से 20 कट जाएगा, ये सिर्फ 20 बचेगा और एक कांस्टेंट कुछ आएगा, बराबर जीरो। नीचे का जीरो, यानी ब्रेथ में कोई चेंज नहीं होगा। 10 गुने 10 जो था हमारा 100 था, ये 20% बढ़ा, ये 12 हो गया, और ये भी 20% बढ़ गया, वो 120 हो गया, है ना? तो इस 12 को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 120 बनेगा? 10 से। तो क्या इसमें कोई चेंज हो रहा है? नो चेंज। समझ रहे हो बात को? तो ये चीज तुम्हारे अंदर इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर इतनी समझ होनी चाहिए कि ये कहां पर कैसे एप्लीकेबल है ना? तो जैसे ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, अब इस पर हजारों तरह के स्ट्रक्चर बनेंगे तुम्हारे क्वेश्चंस में, है ना? ये ट्रायंगल पर आएगा, सर्किल पर आएगा, क्या आएगा? प्राइस एंड टू कंजम्पशन जो होता है ना, प्राइस राइस का प्राइस इतने से इंक्रीज किया, उसका कंजम्पशन इतने से डिक्रीज किया, तो उसका इफेक्ट इस पर क्या पड़ेगा, उसके एक्सपेंडिचर पर क्या पड़ेगा। बहुत तरह की जगहों पर हम लोग उसे यूज करेंगे। तो अब अगर हम कोई एक हर क्वेश्चन के लिए अगर हम ट्रिक देते चले जाएं तो इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल कि उतने ट्रिक्स को हम उतना याद करके जाए, है ना? फिर डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन के स्ट्रक्चर से होती है, क्वेश्चन के डेटा से होता है। उस डेटा से हम क्वेश्चन को डिफिकल्ट बना सकते हैं। जैसे कि अगर हमने यहाँ पर 20 और 10% लिया है, अगर हम ऐसे दे दें लेंथ 16.66% से इंक्रीज कर रहा है और ब्रेथ 14.28% से इंक्रीज कर रहा है। अब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो भी बहुत कैलकुलेटिव होगा, नहीं होगा? होगा ना? अब इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर दोनों गुना करेंगे, फिर 100 से डिवाइड देंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। है तो आसान, ये डेटा है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम इन चीजों को क्लासरूम में सीखेंगे, है ना? कि डेटा डिफिकल्ट होगा तो हमें कैसे हैंडल करना है ना? क्वेश्चन का स्ट्रक्चर चेंज होगा तो कैसे हैंडल करना है। ये मेरा वादा है कि क्लासरूम से बाहर कुछ नहीं आएगा, बस जो क्लास में हम देंगे उसको 50 बार बनाओ जाके घर घर पर, एग्जाम में वही सारी चीजें आएंगी। कैट में क्लासरूम में हम तुम्हें इतना करा देंगे कि 95% तक आ जाएगा तुम्हारा। 5% के लिए तुम्हें अपने थोड़ा सा मेहनत बढ़ाओगे तो वो भी 5% 4% आ जाएगा। लेकिन क्लासरूम में इतना क्वेश्चन हम देंगे, इतना सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवा देंगे, क्योंकि तुम एग्जाम में जाओगे और तुम वापस आओगे तो हम बोलेंगे देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये तुमको परसेंटेज के फलाने क्लास में हम करवाए थे, टाइम नंबर के फलाने क्लास में इस क्वेश्चन में करवाया है, और ज्योमेट्री वाला ये क्वेश्चन है, देखोगे जब वो वाला सेट में वो ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन पढ़ा हुआ मिलेगा तुम्हें। ठीक है?
तो उतना 8-10 क्वेश्चन हम तुम्हें दे देंगे, 22 क्वेश्चन 23 क्वेश्चन जो आता है मैथ्स में, 10 से 12 क्वेश्चन क्लासरूम का रहेगा, इतना याद रखना। बाकी 2-4 क्वेश्चन तो जाहिर सी बात है, नेशनल टेस्ट है तो इंटेलिजेंसी टेस्ट तो लेंगे ही, इसमें थोड़ा इधर उधर तो होगा ही तुम्हारा, है ना। तो ये चीज है। तो मैंने अपने साइड से कुछ चीजों को क्लियर करने की कोशिश की। पहला कि ये थोड़ा डिसिप्लिन रखना है, कॉपी अलग रखना है, एब्सेंट नहीं होना है। एब्सेंट में बार बार इसलिए कह रहे हैं कि देखो, जहां पर हम 200 के क्रॉड में भी जाते हैं ना, तो वहां पर भी 1 महीने के बाद वो 200 100 हो जाएगा, और 2 महीने के बाद वो 100 सिर्फ 25 बचता है। क्यों? क्योंकि रीजन उसका वही है कि उनकी कंटिन्यूटी नहीं होती। और हम किसी कोचिंग वाले को क्यों बदनाम करें? पहले तो बच्चे ही डिसिप्लिन नहीं है, तो जब हफ्ते में 1 दिन 2 दिन कभी लेट आ रहे हैं, मान लीजिए कि 4 बजे से क्लास से 4:30 में पहुंच रहे हैं, 5 बजे पहुंच रहे हैं, तो वो तो सेकेंडरी इशू है ना, पहले तुम अपना डिसिप्लिन ठीक कर लो। तो ये दूसरी बात है कि एक्स्ट्रा तुम्हें कोई सरदर्दी नहीं लेना, वो सारा सरदर्दी मेरा है, तुम्हारा सारा हेडेक मेरा है। तुम्हारा इतना ही है कि जो हम क्लास में कराएंगे उसको अच्छे से सॉल्व करना है, एक एक बात सिर्फ और सिर्फ मुझसे पूछना है, किसी यूट्यूबर और किसी गूगल पर जाके नहीं देखना है, अपने किसी बैचमेट से नहीं पूछना, जो पूछना सिर्फ और सिर्फ मुझसे पूछना है, हम उसको रिजॉल्व करेंगे, हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जिनका एग्जाम मान ले कि CUET का है, ये है, तो हम किसी भी क्लास को, जैसे मैंने कहा कि कहीं पर भी कोई क्लास स्टार्ट होता है, मान ले कैट के लिए स्टार्ट होता है ना, तो ऐसा, तो अब मान ले कि ऐसा थोड़ी कि एकदम परसेंटेज कभी हायर लेवल से स्टार्ट करेंगे, पहले तो हम बताएंगे ना ये परसेंटेज क्या है, इसका इतना परसेंट कैसे निकाला जाता है, जरूर सही तो हमें हर किसी में स्टार्ट करना, एक सर्टेन लेवल तक जाएंगे जो कि उनके लिए हो जाएगा, उससे थोड़ा सा हायर जाएंगे तो उनके लिए हो जाएगा, लेकिन दोनों ही उसको बनाएंगे, उसका बेनिफिट ये होगा कि उनका स्पीड बहुत अच्छा हो जाएगा, एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो जाएगी, इधर एग्जाम में तुम जाओगे, तुम्हारे कंपटीटर्स अगर आधे घंटे में बनाएंगे तो तुम 15 मिनट में बना के आ जाओगे, ठीक है। और तुम्हारे लिए कोई क्वेश्चन नया नहीं होगा, सब क्लास वाले क्वेश्चन सर रहेंगे, ठीक है। तो इतनी चीजों को मैंने अपने साइड से डिस्कस किया। अब तुम्हारे साइड से कोई डॉट्स है, तुम्हें कुछ पूछना है, कुछ समझना है, कोई बात ऐसी है जो बोलो, मैं उसका आंसर, पिछला कोई एक्सपीरियंस है ना, कुछ भी ऐसी चीज है तो बताओ, हम उसमें हमारे क्वेश्चंस का हम आंसर देने की कोशिश करेंगे। हम्म। हाँ, हाँ, ठीक है, ये तुमने अच्छा 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 ये बात कहा। देखो क्या है कि जैसे कुछ चैप्टर्स ऐसे, जैसे परसेंटेज है, रेशियो है ना। एवरेज के चैप्टर में जाओगे तो रेशियो के क्वेश्चंस मिलेंगे, रेशियो के चैप्टर में जाओगे तो परसेंटेज के क्वेश्चन मिलेंगे, परसेंटेज के चैप्टर में जाएंगे तो रेशियो और एवरेज के क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। तो लेकिन इतना ज्यादा वो कॉन्सेप्ट वहां पर नहीं आएगा कि तुम्हें वहां पर कोई प्रॉब्लम होगा, जहां पर होगा हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, उसके लिए तुम्हें टेंशन नहीं लेना है। वो अगर कहीं पर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाएगा, है ना, तो वह मैं उसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो तुम्हारे साइड से फिर हम वही रिपीट करेंगे, तुम्हें बस इतना ही रखना ध्यान कि क्लास जो हम कर रहे हैं वो पूरा समझ में आना चाहिए, 99.99 भी नहीं होना चाहिए, 100% समझ के जाना है यहां से, ठीक है। अगर उसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेना पड़ेगा तो हम करेंगे, जैसे मान लिया कि आज का मैंने क्लास लिया, सपोज करो थोड़ी देर के लिए कोई बच्चा बोलेगा कि सर आप 20 का 10% बढ़ा करके 22 आप लिखे ना, जो 22, ये हमें जो समझ में नहीं आ रहा, मान ले कोई बच्चा मुझे ये कहे, ठीक है, हम उसको समझाएंगे कि देखो 20 का 10% पहले ऐसे निकाला जाता है, जो आ गया 2, और इस 2 को फिर इस 20 में ऐड कर देंगे तो 22 आ जाएगा। तो जब 2-4 बार हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे, अपने आप उसको समझ में आने लगेगा, है ना। तो तुम्हें इस चीज का बहुत अच्छे से केयर रखना है कि अच्छा, क्लास करने में कई बार ये होता है ना कि छोड़ो हटाओ, घर पर जाकर समझ लेंगे, इसको अभी नहीं समझ में आ रहा है लेकिन घर पर आ जाएगा समझ में, ऐसा गलती कभी नहीं करना है कि अभी यार अभी छोड़ो, अभी नहीं समझ में आ रहा है, 1 घंटा हो गया क्लास को, अब सब बाउंस हो रहा है, तो ऐसा नहीं करना है। जो चीजें क्लासरूम में क्लियर करना है, क्योंकि जब हम तुम्हें वर्क देंगे तो आज के क्लास से रिलेटेड देंगे, अगले क्लास में हम आएंगे तो फिर जो हम वर्क दिए सबसे पहले उसको हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो फिर जब तुम्हारा पिछला क्लास नहीं क्लियर रहेगा तो आज का क्लास नहीं समझ में आएगा, तो ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होता है, बच्चे जो मिस्टेक्स करते हैं, इसकी वजह से वो कंपटीशन कंप्लीट नहीं करते। और हमारे साइड से गलती ये होती है किसी चीज से
कि हम उसको शायद झिड़क देते हैं, है ना? डाँट देते हैं कि अरे! हम ग्रेजुएशन करके आ गए, तुमको परसेंटेज नहीं निकालने आ रहा है, ये नहीं करने आ रहा, वो नहीं करना, शायद हम ऐसा बोल देते हैं, है ना? जिसकी वजह से बच्चे फिर झिझकते हैं, शर्माते हैं, पूछते नहीं हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो उसी से हम हमारी क्लास में वो सब चीज़ें घबराना नहीं है। हम डाँटेंगे तब जब तुम क्लास में मोबाइल देखोगे, आपस में गप करोगे, है ना? तो वर्क देंगे, तुम अगर वो वर्क नहीं करके आओगे, तो वो डाँटने का मतलब ये वो दुःख होता है कि तुम अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो। ठीक है? बस और कुछ नहीं, डाँटने का मत अब तो ऐसा है नहीं कि हम तुम्हारे गार्जियन हैं, तुम्हें ज़बरदस्ती करके कुछ करा सकते हो, तो पॉसिबल ही नहीं है, तुम्हारा एज जो अब वो तो है नहीं। तो वो चीज़ एक दुःख होता है कि तुम हमारे पास आए हो तैयारी करने के लिए, तो जब रिज़ल्ट आया तो तुम्हारा अच्छा रिज़ल्ट आए, इस चीज़ के लिए हम लोग की मेहनत करेंगे, ठीक है? तो और कोई बात है तो बताओ और कुछ है तो हम डिस्कस कर दें। और नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करना, फिर हम एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। हो सकता है इससे एकदम बेसिक एलिमेंटेशन का सेट होगा, उसको ना अटेम्प्ट करना है। करना मतलब बात की बात है। उसके लिए तुम्हें कैलकुलेटर नहीं यूज़ करना, वर्ड यूज़ करना और कोई क्वेश्चन अपने फिर बात नहीं है। लेकिन जब हम क्लास में आएँगे तो थोड़ा सिचुएशन मुझे समझ में आना चाहिए। कि इस बच्चे से 1 भी क्वेश्चन नहीं बना, इस बच्चे से 10 क्वेश्चन बना, इस बच्चे से 20 क्वेश्चन बना, है ना? ये चीज़ मुझे पूरी सिचुएशन क्लास में सीखना है। ओके, ठीक है? तो देन थैंक यू।